إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدني علما آمين। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है जो हम सब का मालिक व खालिक है। हकीकत ये है कि उसी ने इस दुनिया को बनाने के बाद हम इंसानों को इस दुनिया के अंदर बसाया और इसी दुनिया के अंदर हमारे रहने सहने का बंदोबस्त भी किया और हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे ज़िंदगी गुजारने के लिए, हमारी आसानी के लिए, हमारे फ़ायदों के लिए दुनिया के अंदर अपनी बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। और हकीकत ये है कि दुनिया के अंदर जितनी भी नेमतें अल्लाह ने बनाई उतारी सब इंसानों के फ़ायदे के लिए। और इतनी नेमतें बनाने के बाद हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को छांट कर नबी बनाया, रसूल बनाया, ताकि हम अपने मालिक को, अपने रब को, अपने खालिक को, अपने आका को पहचान सकें, समझ सकें और उसको पहचान कर उसकी इबादत करके ज़िंदगी गुजार कर जन्नती बन सकें। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, मुहर्रम हराम का ये पहला महीना है और इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह इरादा ये है, कोशिश ये है कि सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी जाएंगी। और सहाबा इकराम के अंदर मैंने सबसे पहले जिनको दर्जा दिया है, मैंने आपको बताया भी था, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यूँ तो मकाम व मर्तबे के एतबार से रसूल अकरम के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसी का है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। लेकिन चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा गहरा ताल्लुक़ था इस महीने से, इसलिए इंशाअल्लाह इस महीने के अंदर इनकी सीरत के ताल्लुक़ से, फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से, इनकी हुकूमत के ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा इंशाअल्लाह इस जुमा के अंदर भी और इंशाअल्लाह आने वाले जुमा के अंदर भी, ताकि हमें ये मालूम हो कि वो सहाबी जिनको लोग ताने देते हैं, जिनके बारे में लोग ज़बानें खोलते हैं, जिनके बारे में नाउज़ुबिल्लाह कैसी कैसी बातें कहा करते हैं, उन सहाबी का मकाम व मर्तबा शरीयत के अंदर कितना बड़ा है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तमाम सहाबा जन्नती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। हकीकत यह है कि इंसान जिसे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने पैदा किया, वो इंसान अपनी अक़ल की बुनियाद पर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। वो ये समझता है कि मेरे पास अक़ल है, दिमाग है, और अपनी अक़ल की बुनियाद पर वो चीज़ों को परखता है। हर चीज़ अक़ल पे परखी नहीं जाती है। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको अक़ल पे परख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अल्लाह ने उनकी कसौटी पैमाने बनाए हैं, उन कसौटी पे उनको परखा जाता है।
इसी तरीके से सहाबा इकराम को परखने के लिए किताब व सुन्नत एक कसौटी, एक पैमाना है। हमारी अक़ल, हमारा दिमाग, हमारा माइंड कोई हैसियत नहीं रखता। वहाँ पर हैसियत है तो किताब व सुन्नत की, रसूल अकरम की ज़बान से निकलने वाले फरमान की, और नबी अकरम ने कैसी कैसी प्यारी बातें कह डाली सहाबा के बारे में, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, आज भी वो हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। तो होना तो ये चाहिए था कि इंसान जिसे अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, अल्लाह की बात मानता, अल्लाह की तरफ झुकता, और जहाँ जो बात उसकी अक़ल में नहीं आ रही थी उस बात को समझने की कोशिश करता। लेकिन शैतान के बहकावे में आके उसने बाज़ जगह तो अल्लाह का इनकार कर दिया, बाज़ जगह सहाबा पे एतराज़ कर दिया, बाज़ जगहों पर किसी और पे एतराज़ कर दिया, और वो ये कहने लगा, ये समझने लगा कि बस मैं हूँ जो भी कुछ हूँ, मेरे पास दिमाग है, अक़ल है। ये दिमाग किसने दिया? ये अक़ल किसने दी? अगर देखा जाए इंसान को अल्लाह ने इतना दिमाग दिया, कंप्यूटर बना दिया, किसने दिया दिमाग? उस रब ने जिसने इंसान को बनाया। तो इंसान की जिम्मेदारी थी कि उसी रब के आगे झुकता, उसी को मानता। और रब तूने कुरान में कह दिया रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, अल्लाह मैं भी राज़ी हो गया। जब तू राज़ी हो गया तो मैं भी राज़ी हूँ सहाबा इकराम से। ये उसवा, ये तरीक़ा हमारा होना चाहिए था। बहरहाल बात चल रही थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत की, आपके किरदार की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पीछे बातें हुई थी। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के बारे में बड़ी प्यारी बात कही थी। ऐ लोगों, अगर मेरे जाने के बाद कोई ऐसी शख्सियत है जिसकी तुम इत्तिबा कर सकते हो, दो लोग हैं वो। नबी ने इशारा किया था अपनी ज़िंदगी के अंदर। आज लोग कुछ भी कहें, जो कह रहे हैं कहने दो, लेकिन रसूल अकरम ने क्या बात कही थी आप वो देखें। नबी मोहतरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी ना अदरी मा क़दरु बक़ाई फ़ीकुम, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे अंदर कितने दिन बाकी रहूँगा, कितने दिन ज़िंदा रहूँगा, मैं नहीं जानता। अब वक्त जुदाई आ चुका है, मेरा तुमसे रुखसत होने का वक्त आ चला है। अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ, अपने रब के पास जाने वाला हूँ। फ़क़्तदू बिन्नज़ीना मिन बअदी, मेरे बाद इन दो आने वालों की पैरवी करना, इन दो सहाबा की पैरवी करना। ये कौन है दोनों? व अशारा इला अबी बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपने हाथ से इशारा किया हज़रत अबू बकर की तरफ, हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ। इब्न माजा हदीस नंबर 97। तो मालूम यह हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात का इशारा दे दिया था कि मेरे बाद काबिल इत्तिबा शख्सियत कोई है, किसी की बात चल सकती है, किसी की बात मान सकते हो, उनको अपना उसवा समझ सकते हो, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आज लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती लोगों को। अरे अल्लाह के बंदो, डरो अल्लाह ताला से। तुम्हारी ज़बान का ज़रा सा खुलना सहाबा के बारे में तुम्हारी सारी ज़िंदगी की नेकियों को तबाह करने का सबब बन सकता है। आप नमाजी हैं, आपने किसी की ग़ीबत कर दी, आप समझ गए मैंने तो नमाज़ पढ़ी है, लेकिन क्या आपको पता कि आपके ग़ीबत करने की बुनियाद पर, आपके बुराई करने की बुनियाद पर आपकी नेकियां ख़त्म? आपको नहीं पता। नबी ने कहा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हैं तो ऐसे हैं। अगर आपने नबी की बात नहीं मानी, नबी की बात ना मानने की बुनियाद पर भी तुम्हारी नेकियां ख़त्म। तो इंसान को चाहिए वो तरीक़ा अपनाए कि जिससे नेकियां बाकी रहें, सलामत रहें और अपना फ़ायदा रहे, ज़िंदगी कामयाब बनी रहे, आने वाली ज़िंदगी भी कामयाब हो। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी शख्सियत थी। रसूल अकरम ने सहाबा के सामने उमर फ़ारूक से मोहब्बत का इजहार किया था। सहाबा कहते थे अल्लाह के रसूल, हमें आपसे मोहब्बत है, या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। एक सहाबी का वाक़या है, बड़ा मशहूर वाक़या है। अपने घर में बैठे हुए थे, अचानक रसूल अकरम की याद आई, तड़प गए, बेचैन हो गए, भागे भागे अल्लाह के रसूल के पास आए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
घर में बैठा हुआ था। अचानक सोचने लगा आखिरत के बारे में, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो जन्नत के ऊंचे मकाम पे होंगे और हम तो जन्नत में होंगे, आपसे मुलाकात कैसे होगी? बस ये चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में बस गई, मैं आपको देखने चला आया। अल्लाह के रसूल, जब क़यामत का दिन होगा आप तो जन्नत के ऊंचे मकाम पे होंगे, आपसे मुलाकात कैसे होगी? सहाबा अपनी मोहब्बत का इजहार नबी से किया करते थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा था अल-मर्उ मअ मन अहब्ब, सही बुखारी की हदीस है, आदमी उसी के साथ में होगा जिससे मोहब्बत करता है। आपको मोहब्बत है यहूदी फैशन से, तो आप उसी फैशन के साथ में होंगे। आपको मोहब्बत है ही नहीं अल्लाह के दुश्मनों से, तो आप उन्हीं के साथ में होंगे क़यामत के दिन। नबी के सहाबा नबी से मोहब्बत करते थे तो नबी के साथ में होंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? मेरी निगाह के अंदर उमर ज़्यादा पसंदीदा है, मैं उमर से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अम्र इब्न आस कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन्नास अहब्बु इलैक, लोगों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपके नज़दीक कौन है? एक सवाल सहाबा क्या कहते थे रसूल अकरम से, अल्लाह के नबी, इतनी सारी जमात सहाबा की तकरीबन जो है हज्जतुल विदा के मौके पर 1,44,000 सहाबा मौजूद थे, आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है इनके अंदर, सहाबा लोगों के अंदर? एक आम सवाल था, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि आयशा। या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब ये नहीं है मिला रिजाल मर्दों में कौन है आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा? कहा कि पहले तो अबू बकर हैं, उसके बाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमारे फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करता हूँ। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई मौके पर गवाही दी इस बात की, जब आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा मर्तबे वाला, मकाम वाला, जिसका मर्तबा रसूल अकरम के बाद शरीयत के अंदर कौन है वो आदमी? कई हदीसों के मुताबिक सुनन तिरमिज़ी वगैरह की हज़रत अली ने जवाब दिया कि सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर है, उसके बाद उमर फ़ारूक है। अगर मैं चाहूँ तो तीसरे का भी नाम ले सकता हूँ, तीसरे का नाम ले सकता हूँ। बाज़ रिवायत में आता है कि वो उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो लोग आम तौर पे हज़रत उमर फ़ारूक को जो गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, हज़रत अली की मोहब्बत की बुनियाद पर। अगर वो हज़रत अली की इन बातों को पढ़ने, सुनने, समझने, तो क्या वो गाली देंगे? नहीं देंगे। इससे मालूम ये होता है ना तो वो हज़रत अली से मोहब्बत करते हैं, ना ही हज़रत उमर फ़ारूक से मोहब्बत करते हैं। हालांकि हकीकत ये है, अगर इंसान हदीस का मुताला करने से बस किताब और सुन्नत का, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये इशारा दे दिया था कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे, उनके बाद उमर होंगे, उनके बाद उस्मान होंगे। अगर कि ज़बान से नहीं कहा था, लेकिन हदीस के अंदर इशारा मौजूद है। हदीस देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 3693, हज़रत अबू मूसा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कुन्तु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हित मिन हितानिल मदीना। एक मरतबा मैं रसूल अकरम के साथ था, मदीना के बागों में से एक बाग के अंदर। अचानक एक आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया, मैं दरवाजे पे गया, रसूल अकरम ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो और उस आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। साहबी कहते हैं अबू मूसा, मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला, ओपन किया, मैंने दरवाज़ा खोला, जो रसूल अकरम ने खुशखबरी मुझे बताई थी, मैंने वो खुशखबरी दी उनको कि आपको जन्नत की बशारत हो, अंदर आइए। मैंने देखा तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं। दरवाज़ा फिर खटखटाया गया, मैंने फिर दरवाज़े को खोला, नबी अकरम ने कहा दरवाज़ा खोल दो और उसी तरह बशारत दे दो जन्नत की। मैं दरवाज़े पे गया, दरवाज़ा खोला मैंने तो वो हज़रत उमर थे, मैंने उन्हें जन्नत की बशारत दी। अचानक तीसरा इंसान आया, दरवाज़ा खटखटाया गया, नॉक किया गया, मैंने रसूल अकरम के फरमान के मुताबिक दरवाज़ा खोला, उस आने वाले को जन्नत की बशारत दी। तो मैंने और रसूल अकरम ने कहा कि जो तीसरा आदमी आ रहा है जन्नत की बशारत दो, अंदर आने की बशारत दो, और उनसे कहना कि जो मुसीबत तुम पे आने वाली है, जो परेशानी तुम पे आने वाली है, उस मुसीबत के बदले तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अचानक मैंने देखा तो वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले अबू बकर आए, उसके बाद उमर फ़ारूक आए,
उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर आए और यही सिलसिला खिलाफत का रसूल अकरम की वफ़ात के बाद दुनिया के अंदर कायम रहा। तो नबी अकरम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर खिलाफत की तरतीब बता दी थी सहाबा इकराम को इशारतन के अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, और ये सब जन्नती है। अब ज़रा सोचिए कि जिस आदमी को रसूल अकरम की ज़बान जन्नती होने की बशारत दे दे, नबी मोहतरम ये कहते कि वो जन्नती, फ़ला जन्नती, फ़ला जन्नती, फ़ला जन्नती, अब में आप उन्हें गाली दें, उन्हें बुरा भला कहें, क्या उनका कुछ बिगड़ सकता है? क्या उनका कुछ नुकसान हो सकता है? हरगिज़ नहीं। किसका नुकसान होगा? मेरा अपना नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे आदमी को ताना दे रहे हैं जिस आदमी के सर्टिफिकेट की ज़मानत रसूल अकरम ने खुद दी है। प्रिंसिपल ने साइन कर दिया बच्चे के रिज़ल्ट पर कि ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन पर आया है। अब दूसरा बच्चा कहेगा कि पोजीशन तो मेरी आई है, मेरी पोजीशन आई है, मैं पास हुआ हूँ, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या उस बच्चे की बात मानी जाएगी? अब जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल ने फर्स्ट पोजीशन पर एक बच्चे को दे दी, अनाउंस कर दिया, उसके नाम पे साइन भी कर दिया, तो जिस आदमी के नाम पे साइन हो गया, रजिस्ट्री हो गई, वही आदमी कामयाब हो गया। तो जो रसूल अकरम ने जन्नती होने की बशारत दे दी, तो कोई फ़ायदा नहीं है अपनी ज़बानों को खोलने का। डरना चाहिए लोगों को अल्लाह ताला की ज़ात से, और सहाबा इकराम के बारे में अच्छा उसलूब, अच्छा अंदाज़ अख्तियार करना चाहिए। एक और हदीस देखें आप, रसूल अकरम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर हज़रत उमर को शहादत का दर्जा दिया था। हालांकि उमर फ़ारूक दुआ क्या करते थे अल्लाह ताला से, परवरदिगार मुझे अपने रास्ते में शहादत देना, शहादत की मौत देना, ये दुआएं क्या करते थे। उनका इशारा था मैदान जिहाद, लेकिन वहाँ नहीं मिली उनको शहादत। मिली शहादत, शहादत ही मिली, लेकिन वहाँ नहीं मिली जहाँ वो चाहते थे। कहाँ मिली? अल्लाह ने दूसरी जगह दी। दर्जा वही था शहादत का। अल्लाह अपने रास्ते में शहादत देना। नमाज पढ़ा रहे थे, एक गुस्ताख उसने खंजर पे जहर लगाया, 2 मुलाना खंजर था, और आपके कोक के अंदर गुपार कर दिया उसने। इस तरह से आपको शहीद किया गया। तो रसूल अकरम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर आपको बशारत दी थी कि आप शहीद होंगे। इसकी मिसाल देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 3675। एक मरतबा ऐसा हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, आमतौर पर तीनों सहाबी साथ रहा करते थे। ओहद पहाड़ पे गए। जब ओहद पहाड़ पे ऊपर पहुँचने के बाद फ़रजफ़ बिहिम, ओहद में एक कपकपी तारी हो गई, ओहद पहाड़ हिलने लगा। तो रसूल अकरम ने फरमाया उज़बुत ओहद, ए ओहद ठहर जा, ए ओहद ठहर जा, क्या तू नहीं जानता, क्या तुझे पता नहीं, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ व शहीदान, तेरे ऊपर एक नबी खड़ा हुआ है, एक सच्चा खड़ा हुआ है अबू बकर, और 2 शहीद खड़े हुए हैं, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो रसूल अकरम ने उस मौके पर ये गवाही दी थी कि अबू बकर सच्चे हैं और उस्मान गनी, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला दोनों शहीद होंगे अल्लाह के रास्ते में। उस्मान गनी भी शहीद किए गए, बड़े मज़मूम, भूखे प्यासे रहे कई दिन तक। हाल ये था कि घर के अंदर खाने पीने को मौजूद नहीं था उस्मान गनी का। बैठे हुए थे, अचानक आँख लग गई, बैठे बैठे ख्वाब देखते हैं, अल्लाह के रसूल साथ पास आए। कहा उस्मान क्या हाल है? कहा रसूल ठीक हो। कहा कि उस्मान आज तुम्हारी दावत है हमारे यहाँ पे, आज रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करना है। तारीख़ के अल्फाज हैं। उसी रोज़ उस्मान गनी शहीद कर दिए गए, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। तो रसूल अकरम ने कहा था कि ओहद तुझ पे 2 शहीद हैं, उमर फ़ारूक भी और उस्मान गनी भी, और दोनों ही अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए। अल्लाह की बेशुमार रहमत बरकत नाज़िल हो दोनों साहबा के ऊपर। और जहाँ तक उमर फ़ारूक का मसला है, आपका ताल्लुक़ है, तो आप दीन के बारे में बड़े सख्त थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर यह बात बयान फरमाई कि दीन के बारे में उमर बड़े सख्त, बड़े मजबूत हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ माल तकसीम कर रहे थे। एक आदमी आ गया, कहा या रसूलल्लाह, अंदाज़ अलग था, तेवर थे, इंसाफ से काम लीजिए। अल्लाह के नबी से अल्फाज कहे, उमर फ़ारूक मौजूद है,
किसी की क्या मजाक कि उमर के होते हुए नबी पे ऊपर एतराज़, ऊँची आवाज़ से बात। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन फरमाएगा। उमर फारूक फ़ौरन खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए इस कमबख्त की अभी गर्दन मार देता हूँ, इसकी इतनी हिम्मत कि आपके सामने ऐसे बात करें। कहा उमर ठहरो, ये ऐसे लोग हैं कि आने वाले टाइम में इनकी नमाज़ें तुमसे बेहतर नमाज़ें होंगी, इनका कुरान तुमसे बेहतर होगा, लेकिन ये दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि तीर कमान से निकलता है ना, जानवर में से पार हो जाता है, ऐसे दीन से निकल जाएंगे। सहाबी कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा इन लोगों को, दीन से रसूल अकरम की वफ़ात के बाद ऐसे निकल गए ये लोग दीन से। तो जो लोग एतराज़ कर रहे थे अल्लाह ने उनको दुनिया में दिखाया, मुर्तद हो गए, बेदीन हो गए ये लोग। तो उमर फारूक दीन के मामले में बड़े सख्त थे। कोई आदमी दीन का मजाक बनाए, दीन पे एतराज़ करे, फ़ौरन सीधे खड़े हो जाते थे। एक आदमी रसूल अकरम के पास आया यहूदी, और आपके गर्दन में चादर थी कंधों पर डली हुई, उसने कस के खींचा तो आपकी गर्दन में बंद पड़ गए। कहा कि मोहम्मद मेरा पैसा दो, कर्जा जो आपने लिया था। तो उमर फारूक तेश में आ गए, कहा कि बेगैरत, बहुत सख्त हो गया उमर, शांत शांत। उमर मैं कर्जदार हूँ इसका, अगरचे इसका अंदाज़ अच्छा नहीं है लेकिन मैं कर्जदार हूँ, छोड़ दो इसे। तो उमर फारूक ने जहाँ दीन की बात आई, रसूल की बात आई, फ़ौरन आप खड़े हो गए अल्लाह के रसूल के लिए, पीछे नहीं हटे। ये नहीं सोचा कि सहाबा सामने आगे, नहीं, उमर फारूक फ़ौरन आगे आ गए। इसीलिए नबी अकरम ने फरमाया था अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत के अंदर, मेरी उम्मत के लोगों पे सबसे ज़्यादा रहम करने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। रहम दिल, बड़े नरम, सॉफ्ट मुलायम। व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के दीन के मामले में सबसे सख्त उमर फारूक है। अगर ज़रा सी बदमाशी हुई फ़ौरन तलवार म्यान से देंगे, गर्दन अलग। ये आपका अंदाज़ था। इसीलिए जितनी फतूहात उमर फारूक के दौर में हुई किसी भी सहाबी के ज़माने के अंदर नहीं हुई। आपके ज़माने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल चुका था, ये समझ लीजिए आप। सबसे ज़्यादा आबादी जो रकबा बढ़ा है, इस्लामी सरहदें बढ़ी, वो उमर फारूक के ज़माने के अंदर। आगे आपने फरमाया वह असदक़ुहुम हयान उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हया के एतबार से, शर्म के एतबार से सबसे बेहतर उस्मान गनी है। वह अअलमुहुम बिन हलाल व हराम मुआज़ इब्न जबल, और मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज़्यादा हलाल व हराम के जानने वाले मुआज़ इब्न जबल हैं। वही हलाल व हराम जिसकी याद हमें तमीज़ नहीं है। आगे आपने फरमाया वह अफ़रज़ुहुम ज़ैद बिन साबित, प्रॉपर्टी के बारे में, मीरास के बारे में, मसाइल के जानने वाले सबसे ज़्यादा ज़ैद बिन साबित हैं। वह अक़रअहुम उबई बिन काब, कुरान के सबसे बेहतर पढ़ने वाले उबई बिन काब हैं। अल्लाह के नबी ने बाकायदा नाम लिया सहाबा इकराम के हर मसले के बारे में, और जहाँ दीन की बात आई वहाँ सबसे पहले उमर फारूक का नाम आया। आगे आपने फरमाया वलकुम उम्मतिन अमीनुन, हर उम्मत का एक अमीन होता है, अमानतदार होता है। मेरी उम्मत के अमीन अबू उबैदा इब्न जर्राह है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3790। तो ये नबी अकरम ने स्टेप बाय स्टेप सहाबा के मकाम को बयान किया। वो सहाबा जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह की खातिर, उसके रसूल की खातिर, दीन की खातिर। आज हम उन्हीं सहाबा पे उंगलियाँ उठाते हैं, उन्हीं पे एतराज़ करते हैं सहाबा के बारे में। डरिए अल्लाह ताला की ज़ात से। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत क़ैस कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर को फरमाते हुए सुना था मा ज़िलना अइज़्ज़ा मुन्ज़ु अस्लमा उमर, मुअज्जम कबीर तबरानी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 182। जब से उमर फारूक मुसलमान हुए हैं तब से इस्लाम की इज़्ज़त बुलंदी आसमान छू गई है, तब से इस्लाम ने इज़्ज़त पाई है, तब से इस्लाम जो है फैल रहा है, फूल रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है उमर फारूक के इस्लाम बनाने के बाद। और मैंने पीछे बताया भी था, पहला मौका ऐसा था हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने मक्का के अंदर खुंगम नमाज़ पढ़ी थी। ये मकाम मर्तबा रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक को दिया है। यही वो उमर हैं। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। हज का मौका है, आप हज के इरादे से आए। जो लोग फैक्ट्रियाँ चलाते हैं
जिनके यहाँ पे मज़दूर काम करते हैं, नौकर चाकर काम करते हैं, उनकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा इस वाक़े पर। उमर फ़ारूक हज के इरादे से आए, साहबा किराम ने आपके लिए खाने का इंतज़ाम किया, खाना लगाया गया, दस्तरखान बिछाया गया, आप खाना खाने बैठे। तो आपने देखा कि मजमा जो है खाना खाने बैठ चुका है, साहबा बैठ चुके हैं। आपने देखा कुछ लोग खड़े हुए हैं। कहा कि ये क्या भाई, ये क्या तरीका है खाना खाने का? कहा ये कौन लोग? कहा कि हमारे नौकर हैं, हमारे गुलाम हैं जो खड़े हुए हैं। कहा तुम लोग इनके साथ में ऐसा मामला करते हो? कहा कि नहीं, मामला ऐसा नहीं करते, इन्हें अपने साथ में ही रखते हैं, लेकिन इनके ऊपर अपने आप को तरजीह देते, पहले हम खाते हैं बाद में इनको खिलाते हैं। कहा यह तरीक़ा सही नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। आपने सहाबा को डांटा वहीं पर पूरे मजमे के अंदर। कहा नौकरों से बैठो दस्तरखान पर, तमाम नौकरों को दस्तरखान पर बिठाया, कहा तुम भी खाना खाओ। सहाबा किराम के साथ में बिठाया, खाना खिलाया उनको। तमाम लोग जितने थे आप पीछे हट गए, कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम लोग उनके साथ में ऐसा मामला करते हो? तो आप बड़े सख्त थे। खादिम किया, नौकर किया, मालिक किया, सबको आप एक ही सब के अंदर शुमार किया करते थे। मालिक बेशक अपनी जगह मालिक है, वो उसका दर्जा बड़ा है, लेकिन रसूल अकरम की हदीस है जैसा तुम खाओ ऐसा उन्हें खिलाओ। अबू हुरैरा के बारे में आता है कि जब आप खाना खाया करते थे तो गली चौराहों पे आते थे और किसी गरीब को तलाशते थे। जब कोई गरीब मिल जाता था उसको अपने साथ में बिठाते थे, तब खाना खाया करते थे बैठ के। ये सहाबा के अंदाज थे खाना खाने के, खाना खिलाने के गरीबों को। आज हम उनको देखते भी नहीं हैं। तो ऐसा मत कीजिए, दीन इस्लाम जैसा है उसको वैसा ही रखिए, उसको उसकी हालत में बाकी रखिए। यही तो हमें दीन सिखाता है। बहरहाल ये चंद चीज़ें थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से। आपका मकाम, मर्तबा, आपकी शख्सियत जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें आई होंगी समझ में आपके। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे वो भाई जो उमर फ़ारूक के बारे में गलत तरीक़े का शिकार हैं या हम जानते हैं उनके बारे में, हमारी ज़िम्मेदारी है हम उन तक ये बातें पहुँचाएँ कि मेरे भाई ऐसा नहीं है, आप जन्नती हैं, आपके बारे में रसूल अकरम ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, आप अपना नज़रिया बदलिए उनके बारे में, वरना आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आप जो है जन्नत की बजाय जहन्नम के अंदर जा सकते हैं। इस बुनियाद पर हमारी ज़िम्मेदारी है हम समझाएं, सहाबा के मकाम को लोगों के सामने रखें, लोगों को बताएं सहाबा का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। अल्लाह की कसम अगर सहाबा का मौजू छेड़ दिया जाए, आपकी 60 साल की ज़िंदगी खुदा की कसम छोटी पड़ जाएगी। सहाबा किराम के मज़मून ख़त्म नहीं हो सकते। सहाबा का तो मकाम ऐसा है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।